हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 12 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारी इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में किसे जैव विविधता पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है साजी एनएम को। साजी एनएम को ये पालतू प्रजातियों के संरक्षण की जो श्रेणी थी उसमें जैव विविधता पुरस्कार 2021 दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर की। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी 12 और 13 जून को वर्चुअली G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस बार G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो आपका सही आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम, जो ब्रिटेन, इसी के द्वारा जो है इसका आयोजन इस बार किया जा रहा है। चलिए थोड़ा सा विस्तार से बात करते हैं। देखिएगा, जो अभी मतलब कि ये 47वां G7 समिट है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे देखिएगा, ध्यान रखिएगा, भारत जो है G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत को जो है यहाँ पर इसके मतलब कि एक अतिथिक देशों के रूप में जो है भारत को आमंत्रित किया गया है। जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, इन्हीं के निमंत्रण पर ये यहाँ पर अतिथि के रूप में इस G7 समिट को मतलब कि अटेंड करेंगे हमारे प्रधानमंत्री। यहाँ पर भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, कोरिया गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका को भी जो है इसमें गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये तो हो गया अभी करंट की बात है। अगर G7 की मैं बात करता हूँ तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसका गठन जो है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और मौद्रिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए किया गया था। और इस समूह में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान इसमें शामिल है। तो ये 7 जो देश हैं वो इसमें शामिल है, जिसके नाम मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। इसे पहले G8 भी कहा जाता था, क्योंकि इसमें पहले जो है रूस शामिल था, लेकिन रूस ने 2014 में क्विट कर दिया था इससे। ठीक है, इसके बाद में ये G7 कहा गया है। ठीक है, तो अब G7 चल रहा है, क्योंकि 7 कंट्री है इसलिए 7 इसको कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं। कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए किस राज्य ने CM शिशु योजना शुरू की है? तो ये की है असम राज्य के द्वारा। देखिए, असम राज्य ने ये CM जो मतलब कि शिशु योजना है, शिशु सेवा योजना, ये शुरू की है। और यहाँ पर जो असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने ये मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है। और जो लाभार्थी है उनको वित्तीय सहायता चेक जो है सौंपे गए हैं। यहाँ पर जो लोग कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो दिए हैं, उनको इस योजना के तहत जो है आप जो मतलब कि रकम है वो उपलब्ध करवाई जाएगी, सहायता राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। देखिए, यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी रिसेंटली जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, योगी जो आदित्यनाथ है, उन्होंने भी यहाँ पर इसी तरीके की योजना शुरू की थी कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए, और उसे नाम दिया था बाल सेवा योजना। तो दोनों से योजनाओं में डिफरेंस ध्यान रखना है। ऐसी ही तरीके की योजना उत्तर प्रदेश ने भी लॉन्च की है पहले, और अभी यहाँ पर असम ने भी लॉन्च की है। चलिए अगला अपडेट देख लीजिएगा। हाल ही में किसको एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है RS सोडी को। देखिए, RS सोडी कौन है? अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर। अमूल का नाम सुना होगा, एडवर्टाइज देखा होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया, वही वाला अमूल की बात कर रहे हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं डॉक्टर RS सोडी, इनको एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन पुरस्कार ये दिया गया है 2021 का, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो सोडी हैं, ये पिछले 20 वर्षों में भारत की तरफ से इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देख लेते हैं अपना। किस कंपनी ने बेनेडेटो विग्ना को अपनी नया कंपनी का नया CEO नियुक्त किया है? देखिए, यहाँ पर नाम है ये बेनेडेटो विग्ना। ये हाल ही किस कंपनी के नए CEO बने हैं? फेरारी के। फेरारी का नाम सुना होगा आपने, एक लग्जरी कार निर्माता कंपनी है। ठीक है, फेरारी जो कि कहाँ की है? इटली की है। इटली बेस्ड ये एक लग्जरी कार निर्माता कंपनी है, जिसके नए CEO कौन बने हैं? बेनेडेटो विग्ना बने हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट देखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है?
तो आपका आंसर होगा संजय यादव। इतना सा आपको ध्यान रख लेना, बाकी कुछ नहीं है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस चुने गए हैं संजय यादव को चुना गया। ठीक है, अगला अपडेट, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को मंजूरी दी है? तो ये शुरू की गई है जो राजस्थान सरकार है, इसी के द्वारा ये मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की गई है। नाम ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। जो यहाँ राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने हाल ही इस मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को जो है अप्रूव कर दिया है और इसको मंजूरी दे दी है, इसके प्रारूप को। और इसके तहत जो कृषि उपभोक्ता है उनको हर महीने 1000 रुपये का अनुदान देने का प्रावधान इसमें रखा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अपडेट देखिएगा, पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो सही आंसर होगा क्षितिजगी डांगरे बंगा जो है, इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। नाम थोड़ा सा अटपटा है, ध्यान रखिएगा, क्षितिजगी डांगरे बंगा ये इसका नाम है और इन्होंने ये पेन पिंटर पुरस्कार 2021 जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिनको आप यहाँ पे देख रहे हैं। और ये पुरस्कार देखिएगा किनको दिया जाता है, एक वार्षिक पुरस्कार जो ऐसे लेखक को दिया जाता है जिसके पास अंग्रेजी में लिखी गई उत्कृष्ट साहित्य योग्यता की कविता या फिर निबंध या नाटक या उपन्यास का कोई महत्वपूर्ण निकाय होता है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इस बार ये किसके दिया गया है? जो यहाँ पर जिम्बाब्वे के जो लेखक हैं ये क्षितिजगी, इनको दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिएगा, रिचर्ड अर्नस्ट जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है। इन्होंने किस चीज़ के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पर देखिएगा ये इसलिए इम्पोर्टेंट थोड़ा सा है कि क्योंकि इनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। एक साइंटिस्ट है रिचर्ड अर्नस्ट, ठीक है, इन्होंने कि एक खोज की थी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। ठीक है, उसी फील्ड में इनको ये नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसलिए जो है यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला अपडेट देखिएगा, फसल मौसम 2021-22 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP क्या तय किया गया है? तो अभी जो MSP तय किया गया है जो धान का, वो क्या किया गया, कितना किया गया है? 1940 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। 2021-22 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य है 1940 रुपये है प्रति क्विंटल। ठीक है, अगला अपडेट, कौन सा राज्य अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच केले का देश का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। देखिए यहाँ पे जो टाइम पीरियड दे रखा है अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 तक, भारत का सबसे बड़ा जो केला निर्यातक जो राज्य बन गया है वो कौन सा बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा डिटेल्स में, महाराष्ट्र अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के बीच इसने जो है टोटल 1.34 लाख टन केले का निर्यात किया है और इस तरीके से देश का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है इस अवधि के दौरान। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है केरल और उसके बाद में तीसरे नंबर पर है तमिलनाडु और फिर यहाँ पर है उत्तर प्रदेश और फिर यहाँ पर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये यहाँ पर इस टाइम पीरियड के दौरान केले को निर्यात करने वाले टॉप स्टेट्स हैं। ठीक है, अगला अपडेट देखिएगा, किस देश में से कूपर नाम के सबसे बड़े डायनासोर में से एक की खोज की गई है? तो ये की गई है ऑस्ट्रेलिया में। कूपर नाम के जो सबसे बड़े डायनासोर हैं उनमें से एक की खोज हाल ही कहाँ पर की गई है? ऑस्ट्रेलिया में की गई है। अगला अपडेट, किस परिवार से संबंधित एक नई पौधे की प्रजाति अर्गोस्टेमा क्वांटेना केरल में पाई गई है? तो यहाँ ये जो है एक कॉफ़ी से कि जो कॉफ़ी जो का पौधा होता है उसी से संबंधित एक पौधे की नई प्रजाति है, ये आपको ध्यान रखना है, जो कहाँ पे खोजी गई है? हाल ही में केरल में खोजी गई है। ठीक है, चलिए अगला अपडेट, किस केंद्रीय मंत्रालय ने प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 का शुभारंभ किया है? ये किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इस प्लास्टिक हैकाथॉन 2021 को शुरू किया गया है। उसके बाद में अगला अपडेट जो आज की क्विज है, इसका आंसर लिखना है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है।
जो भी करेक्ट आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। होप आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।